हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2041 रुपीज। कितने रुपीज डोनेट किए हैं भैया? 2041 रुपीज, 2401 रुपया दान किया है। कहां किया है ये पैसा दान? ये किया है पीएम रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दिए है इन्होंने। ठीक है जी, ऑल गुड। अब इन्होंने कहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर एक बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं। मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 40-40 रुपए दिए हैं। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 50-50 रुपए दिए हैं। फॉर श्योर कि 40 और 50 तो वो दिए नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 रुपीज है लास्ट में, है ना। तो खैर इसको निकालना है हमने कि कितने रुपीज दिए हैं उन्होंने टोटल। एक बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं भाई, है ना। तो ये दो चीजें सेम है, क्लियर है। तो चलो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में? एक्स है जी। तो रुपीज गिवन बाय, अरे यार स्पेलिंग RUPEES, रुपीज गिवन बाय द स्टूडेंट इज इक्वल टू बाय अ स्टूडेंट। अब देखो इस द और अ का क्या फर्क है? अ का मतलब है कि एक बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं, उसने भी एक्स ही दिए हैं। दैट मीन्स एक्स रुपीज, एक्स नंबर ऑफ क्लास ने दिए दे रखे हैं, वो बन चुके हैं 2041। ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो पहले जाके डिवाइड करते, प्लस कर रहा होता तो माइनस करते, माइनस कर रहा होता तो प्लस करते। अरे भैया यहाँ स्क्वायर में है, पर क्या करेंगे? इजी है। एक्स इज इक्वल टू रूट 2401। जी हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है 2401 का। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2401? आइए पहले फैक्टर बना लेते हैं इसके, क्योंकि इसके लिए फैक्टर बनाना जरूरी है। 3 से बनेगा, 3 8 24 नहीं बनेगा। और 7 में आता है, 7 से बनेगा। डिवाइड करके देखते हैं यार, 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 21 28 ओ चला गया भाई। 1 21 7 21 3 4 3 7 3 21। ये हो गया पहाड़ा। 343 आ गया, 343 आ गया। क्या ये भी आते चला जाएगा? 7 9 63, 7 9 63, 3 आता है तो हाँ जा सकता है। देखते हैं। चला गया 8 से 14 चला गया भैया। ये सारा का सारा 7 से ही चला गया, सारा का सारा 7 से ही चला गया। हियर इज द लेजेंड ऑफ द गेम इज अगेन हियर। तो कितने 7 आए हैं? कितनी सत्तियां आई हैं? 4 सत्तियां आई हैं सर एक साथ। क्या हमारे ग्रुप बन रहे हैं? जी हाँ सर, 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो इस ग्रुप का एक 7, इस ग्रुप का एक 7। एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और हियर इज द आंसर। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ आंसर लिख देता हूं। x इज इक्वल टू 49 विच वॉज द आंसर। जी हाँ, सिंपल है नहीं है तो बताओ गुरुजी। सिंपल है। देखो 40 और 50 हमने एग्जांपल लिया था, 49 है एकदम सेंटर में। थोड़ी देर में साइड इसलिए हुआ था कि आप लोगों ने इसे पॉज कर लिया होगा। ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया, एकदम मतलब कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आगे वाली इसमें डिजिट अलग दे रखी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, 8th क्वेश्चन में डिजिट दी है 2025। डिजिट डिजिट में बार बार कहता रहता हूं, डिजिट नहीं है, दिस इज द नंबर। व्हाट इज द नंबर दैट हैव गिवन ऑलरेडी? दिस इज 2025। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलो क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया इन लोगों ने कि 2025 प्लांट्स, इतने प्लांट लगाए हैं, आर टू बी
planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. जितनी रोज है उतने ही प्लांट एक रो में लगे हुए हैं. तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा था ना पहले, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स. अब आएगा नंबर ऑफ प्लांट इन रो. अब बोला है कि जितनी रो है उतने ही एक रो में प्लांट लगे हुए हैं, तो ये भी एक्स है. अगेन वही हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2025, एक्स इज इक्वल टू. अब इसके बनाने पड़ेंगे फैक्टर. चलिए फैक्टर बनाओ, बहुत इजी फैक्टर बनेंगे इसके. 2405 ये बन जाएगा 281, फिर बन जाएगा 3 से जाएगा 3 2 6 7 9 1. एक सेकंड क्या मैं कर रहा हूं? ये 5 से भेजा है पहले हमने. अरे यार सर क्या याद करके आते हो क्या? लग रहा है ना वो नहीं यार. लो आ गया. देखो कुल मिलाकर हमारे पास पेयर तो बन गए हैं. एक सेकंड रुको, चश्मे वाले आदमी हैं, आंखों में खारिश होती रहती है. आप लोग तब तक इतना नोट कर लो भैया. ये देखो हमारे ना योग में कुछ कुछ प्राण कहे गए हैं ना. प्राण 5 प्राण होते हैं, व्यान उद्यान समान व्यान कुछ कुछ कैसे से करके. उसी के साथ साथ 5 उपप्राण होते हैं. 5 उपप्राणों में से जो चौथा उपप्राण होता है ना वो होता है खुजलाना. तो खुजली होनी कंपलसरी है भाई. देखो योग के अनुसार तो ये दो एक ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया. x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ये 3 3 इन दोनों में से एक एक आया ना, यहां से 5 आ गया. 5 3 जा 15, 15 3 जा 45. 45 ही होता है क्या? हाँ 15 3 जा 45, 45 इज द आंसर. 45 इंटू 45 करके देख लो, अपना आंसर चेक करना है तो 2025 आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशन, गलत हो तुम. आएगा आएगा, सही है हमारा आंसर यार, गलत नहीं हो सकता. पक्का पक्का आंसर है हमारे पास. जी हाँ, इतने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ट्यूशन स्कूल, शायद तो ना ही गलत हो. पर हाँ अगेन मैं वही बात कहूंगा, फिर के मेरी ही बात है कि भैया गलती तो भगवान से भी हो जाती थी. जब भगवान ने मानव रूप लिया था तो भगवान से भी गलतियां हुई थी. तो मानव, अच्छा भगवान से हुई नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान से गलतियां हुई नहीं थी, भगवान ने करी थी ताकि एक स्टैंडर्ड फिक्स हो सके, ताकि एक एग्जाम्पल फिट हो सके कि भाई जब आप इंसान हो तो आपसे गलतियां होगी, कोई बात नहीं, हम सुधार सकते हैं तो सुधार लेंगे. खैर अभी 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या सेम है? नहीं है. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10. एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए. किससे डिवाइड हो जाए भैया? 4 9 और 10 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. इसके सॉल्यूशन के सबसे पहले इसके हमें वो निकालने पड़ेंगे. क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे. 4 9 और 10, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 से जाएगा ये, 2 2 4 9 और 5. 2 से जाएगा, हाँ जाएगा 1 9 एंड 5. 3 से जाएगा 1 3 एंड 5. 3 से जाएगा, हाँ जाएगा 1 1 5. 5 से जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या क्या फैक्टर्स बने हमारे पास? कैसे करें? फैक्टर ही लिख देते हैं. फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. क्या आया? 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा 180, 36 3 5 जा 0. हाँ ठीक आया, 180 180 आ गया. अब देखो यहां से ना सिंपल सी बात पता लग रही है कि क्या लग रहा है कि किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है. कहां से पता लगा मुझे जरा बताओ? जी हाँ, इन फैक्टर्स से.
फैक्टर में हमने बोला है हर एक का पेयर बनना कंपलसरी है। 2 का पेयर बन रहा है, जी हाँ सर। 3 का पेयर बन रहा है, जी हाँ सर। लेकिन 5 का पेयर तो नहीं बन रहा है। अब अगर इसको परफेक्ट, अब इसको स्क्वायर भी बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर छोड़ो, स्क्वायर भी बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि यहाँ 5 के साथ एक और जोड़ेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा। तो इसको एक लाइन लिखेंगे ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेड अ स्क्वायर। वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेड अ स्क्वायर, टू मेक अ स्क्वायर, टू मेक अ स्क्वायर। ज्यादा ही इंग्लिश आ गई गुरुजी। तो चलो करो इसको मल्टीप्लाई जरा। 180 मल्टीप्लाई बाय 5 दिया जाएगा 4000 आई गेस। 18 5 से तो 40 ही होते हैं भैया। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हालांकि आएगा तो यही, क्योंकि तो क्यों कैसे किया मैंने? 18 5 जा 40, 400 भी आ सकता है ये। हाँ 400 भी आ सकता है ये। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यार, इतना क्यों। नहीं रुको, गुरुजी अभी अभी बता के हटे कि गलतियां हो सकती है, तो गलतियां हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया 900। ये आ गया 900। तो दिस इज द आंसर। हाँ ये 30 का स्क्वायर होता है दिन में। खत्म बात यार। यार द प्रोज इन द गेम है ना, समझ आ गया ना? सिंपल, इन तीनों के फैक्टर बना दिए, फैक्टर लिख दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आया 180। अब क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं था, इस वजह से इसका पेयर बनाने के लिए इसी से एक और मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास टोटल एक स्क्वायर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो मैं ज्यादा इधर इरेज नहीं करूंगा, कुछ कुछ ही चीजें इरेज करूंगा, कुछ कुछ ही चीजें इरेज करूंगा, सारा कुछ इरेज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। अब यहां पे क्या आ गया? 8 आया, 15 आया, 20 आया। हमें पता है इसके हमने फैक्टर बनाए, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, उन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब अगर उन फैक्टर के बीच में किसी का पेयर नहीं होगा तो उनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। जी हाँ, बहुत सिंपल बात बता दी गुरुजी। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8, 15 और 20। तो ये 2 से जाएगा 4, 15 और 10, फिर 2 से जाएगा 2, 15 और 5, फिर 2 से जाएगा 1, 15 और 5, फिर 3 से जाएगा 1, 5, 5। यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट हमें दिख रहे हैं, इधर फैक्टर में ही दिख जाते हैं। तो कोई आंसर सिंगल सिंगल डिजिट हमें दिख गया है, यहां तक पेयर बन गया ना, इससे आगे सब सिंगल है, 2b, 3b, 5b। तो इन सिंगल को कमिटेड करना पड़ेगा, इन सिंगल को लिए कोई ढूंढना पड़ेगा ताकि हमारे पास आंसर बन सके। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। हाँ तो ये हमारे पास बन गया, पर 120 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर नहीं है किसी भी चीज का। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट है, तीनों सिंगल सिंगल डिजिट को मिंगल करना पड़ेगा। तो हमारे को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? एक हमें यहाँ 2 चाहिए ना, ताकि इसकी वो इसका ये पेयर बन सके। एक 3 चाहिए, इसका भी पेयर बन सके। एक 5 चाहिए, इसका भी पेयर बन सके। 3 2 6, 5 30, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 120 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यार 12 3 जा तो 36 होते हैं, पर लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ 60 का स्क्वायर हो सकता है शायद। हाँ देख लेना किसका स्क्वायर बनाइए, है ना? ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव, है ना? तो इसका स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर नंबर। तो इजी है ना, कुछ नहीं किया, इनके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद सिंगल सिंगल डिजिट पकड़ी, उन सिंगल सिंगल डिजिट को मिंगल किया, उनके साथ एक पेयर ढूंढा। यहाँ 2 सिंगल था तो 2 के साथ एक और पेयर ढूंढा,
3 सिंगल था तो 3 के साथ एक और पेयर ढूंढा, 5 सिंगल था तो 5 के साथ एक और पेयर ढूंढा, क्योंकि 3 डिजिट थी, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मल्टीप्लीकेशन, इन सब का मल्टीप्लीकेशन, इनको आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। और हमारी शायद 5.1 शायद कंप्लीट हो गई है, 5.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.4 में। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।